मैं ऋषि आज की जीके क्लास विश्व का भूगोल आज हम कवर करने वाले हैं। पहले पढ़ लेते हैं ब्रह्मांड। सामान्य रूप से पृथ्वी, ग्रहों, उपग्रहों, सौर मंडल, तारों एवं आकाश गंगाओं के सम्मिलित पुंज को ब्रह्मांड कहते हैं। भूगोल का जो जनक है वो हिकेटियस है और ज्योग्राफी शब्द है वो एरोटोस्थनीज ने दिया है। वर्तमान भूगोल का जो जनक है वो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट है। विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता एनेक्सिमेंडर जी हैं और ब्रह्मांड से संबंधित जो अवधारणाएं रहेंगी वो इसमें रहेगा जियो सेंट्रिक अवधारणा यानी भू केंद्रीय सिद्धांत। इस अवधारणा के तहत क्लॉडियस टॉलमी ने पृथ्वी को संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु माना है। हेलियोसेंट्रिक अवधारणा सूर्य केंद्रित सिद्धांत। इस अवधारणा के तहत पोलैंड के निकोलस कोपरनिकस ने बताया कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य स्थित है तथा पृथ्वी व अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। नोट करें कि निकोलस कोपरनिकस को आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक माना जाता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत कौन से हैं उनको भी जान लेते हैं। एक है बिग बैंग सिद्धांत, जॉर्ज लेमेंत्रे ने दिया है। साम्य अवस्था सिद्धांत थॉमस गोल्ड एवं हरमन बॉन्डी ने दिया है। दोलन सिद्धांत डॉक्टर एलन संडेज ने दिया है। आकाश गंगा के बारे में बात करें तो ब्रह्मांड का जो व्यास है वो 10 की पावर 8 प्रकाश वर्ष है। ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाश गंगाएं यानी मंदाकिनी यानी गैलेक्सी हैं। आकाश गंगा असंख्य तारों का एक विशाल पुंज है। प्रत्येक आकाश गंगा में लगभग 100 अरब तारे हैं। ब्लज, आकाश गंगा के केंद्र को ब्लज कहा जाता है। हमारी आकाश गंगा को मंदाकिनी या दुग्ध मेखला कहा जाता है तो इसकी आकृति सर्पिलाकार होती है। मिल्की वे, मंदाकिनी का भाग जो रात में दिखाई देता है वो मिल्की वे है। सूर्य का मंदाकिनी का एक तारा है। प्रोक्सिमा सेंचुरी, यह सूर्य के सबसे निकटतम तारा है। सौर मंडल की बात करें तो सूर्य एवं उसके चारों ओर भ्रमण करने वाले ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्काएं एवं क्षुद्र ग्रह संयुक्त रूप से सौर मंडल कहलाते हैं। सूर्य है जो कि सौर मंडल का जन्मदाता है का एक यह तारा है जो ऊर्जा और प्रकाश उत्पन्न करता है। सूर्य की उम्र 5 बिलियन वर्ष है। भविष्य में सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय 10 की पावर 11 वर्ष है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 16.6 मिनट सेकंड का समय लगता है। सौर ऊर्जा को उत्तरी ध्रुव पर ऑरोरा बोरियालिस और दक्षिणी ध्रुव पर ऑरोरा ऑस्ट्रेलियालिस कहते हैं। सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर है जो कि पृथ्वी व्यास का लगभग 110 गुना है। सूर्य हमारी धरती से 13 लाख गुना बड़ा है और पृथ्वी को सूर्य ताप का लगभग 2 अरबवां भाग मिलता है। सौर मंडल निकाय के द्रव्यमान का 99.999% द्रव्यमान सूर्य में निहित है। नीचे दिखाए चित्र में सूर्य की पूरी आंतरिक संरचना दिखाई गई है जिसमें आप पूरे तरीके से इसको पढ़ सकते हो। जैसे सूर्य किरीट जो कि ताप मंडल की सबसे ऊपरी परत रहेगी। वर्ण मंडल सूर्य का निचला तापमंडल वायु की लाल संतरी परत है और प्रकाश मंडल सूर्य का सबसे निचली दीप्तिमान सतह है। क्रोड जहां नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है और विकिरण मेखला और संवहनीय मेखला ये भी इसी के ही एक पार्ट हैं। अब प्रकाश मंडल जो है वो सूर्य का वह भाग है जो हमें आंखों से दिखाई देता है। सौर कलंक क्या है? सूर्य की सतह पर स्थित काले धब्बे होते हैं। सूर्य किरीट क्या है? ये सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को सूर्य किरीट कहते हैं। क्रोड सूर्य का आंतरिक भाग जहां नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है। नोट करें एक बात को, मध्यरात्रि सूर्य है जो सूर्य का उत्तरी ध्रुव वृत्त में देर तक चमकना और मध्यरात्रि का सूर्य आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। ग्रह तारों की परिक्रमा करने वाले प्रकाश रहित आकाशीय पिंड को ग्रह कहते हैं। ये सूर्य से ही निकले हुए पिंड हैं तथा सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व दिशा में करते हैं परंतु शुक्र व अरुण इसके अपवाद हैं जो पूर्व से पश्चिम दिशा में परिक्रमण करते हैं। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और सबसे छोटा ग्रह बुध है। आंतरिक ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल को आंतरिक ग्रह कहा जाता है। बाहरी ग्रह में कौन आता है? बृहस्पति, शनि, अरुण व वरुण को बाहरी ग्रह कहा जाता है। आकार के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम, पहले आएगा बृहस्पति,
दूसरे पे शनि, तीसरे पे अरुण, चौथे पे वरुण, पांचवें पे पृथ्वी, छठे पे शुक्र, सातवें पे मंगल और आठवें में बुध। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम, पहले आएगा बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण और फिर वरुण। एक बात नोट करें कि बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति एवं शनि इन 5 ग्रहों को नंगी आंखों से देखा जा सकता है। बुध की बात करते हैं, यह सूर्य के सबसे निकट सौरमंडल का सबसे छोटा व सबसे हल्का ग्रह है। यहाँ दिन अति गर्म व रात बर्फीली होती हैं। बुध सभी ग्रहों में सबसे अधिक तापांतर वाला ग्रह है। इसका तापमान रात में 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे व दिन में 400 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो जाता है। बुध ग्रह का कोई उपग्रह नहीं होता है। बुध 88 दिनों में सूर्य की परिक्रमा पूर्ण कर लेता है। यह ग्रह परिमाण में पृथ्वी का 1/18वां भाग है। बुध का एक ही दिन पृथ्वी के 90 दिन के बराबर होता है। बात कर लेते हैं शुक्र की यानी वेनस। बुध के समान इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र है जो सूर्य की परिक्रमा 225 दिनों में पूरी करता है। यह पृथ्वी के सर्वाधिक निकटतम, सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह है। इसे सांझ का तारा तथा भोर का तारा भी कहते हैं। इसे पृथ्वी की जुड़वां बहन भी कहा जाता है। यह ग्रहों की सामान्य दिशा के विपरीत सूर्य की पूर्व से पश्चिम दिशा में परिक्रमण करता है। पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी सूर्य के पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमण करती है। पृथ्वी आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा जो कक्षा तल पर बने लंब से 23.5 डिग्री झुकी हुई है, वही पृथ्वी की कक्षा तल से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। पृथ्वी का भूमध्य व्यास है 12,756 किलोमीटर और ध्रुवीय जो व्यास है वो 12,714 किलोमीटर है। पृथ्वी की सूर्य से औसत दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। पृथ्वी सौरमंडल का एक मात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है और इसका घनत्व सभी ग्रहों में सबसे अधिक है। यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पूरा चक्कर लगा लेती है। पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 40 सेकंड में पूरी करती है। पृथ्वी को जल की उपस्थिति के कारण नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। गोल्डीलॉक्स जोन वे जहां वो क्षेत्र जहां जीवन के लिए स्थितियां अनुकूल हो। नोट: पृथ्वी की आयु लगभग 4.6 अरब वर्ष है और इस पर जीवन लगभग 3 अरब 80 करोड़ वर्ष पहले प्रारंभ हुआ था। चंद्रमा की सतह और इसके अंतर्वर्ती भाग का अध्ययन करने वाला विज्ञान सेलेनोलॉजी कहलाता है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। यह सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा उपग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी के परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे में पूरी कर लेता है। पृथ्वी से चंद्रमा का लगभग 57 से 58% भाग को हम देख सकते हैं। एक बात नोट करें कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित लिबिनिड्स पर्वत चंद्रमा का उच्चतम पर्वत है तथा चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की औसतन दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। सुपरमून: जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो उस स्थिति को सुपरमून कहते हैं। ब्लू मून: एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमाएं हो तो दूसरी पूर्णिमा का चांद ब्लू मून कहलाता है। भारत द्वारा चंद्रमा पर भेजे गए मिशन चंद्रयान प्रथम भारत ने 22 अक्टूबर 2008 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भेजा गया था तथा इसके प्रक्षेपण यान का नाम PSLV-C11 था। चंद्रयान 1 मिशन का मून इंपैक्ट प्रोब चांद के दक्षिण ध्रुव पर टकराया। उस जगह का नाम जवाहर पॉइंट रखा गया। चंद्रयान 2 भारत ने 22 जुलाई 2019 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भेजा गया था तथा इसके प्रक्षेपण यान का नाम GSLV मार्क 3 M1 था। चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भेजा गया था तथा इसके प्रक्षेपण यान का नाम LMV-3M4 था। यह 23 अगस्त 2023 को 6:04 पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग के साथ ही चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत का पहला देश बना। चंद्रमा पर चंद्रयान 2 द्वारा अपने
पश्चिम छोड़े उसे तिरंगा पॉइंट, वहीं चंद्रयान 3 का लैंडर जहां उतरा उसे शिव शक्ति पॉइंट कहा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाने की घोषणा की। लैंडर विक्रम रोवर प्रज्ञान, महत्वपूर्ण बिंदु थे जो। मंगल, इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। यह सूर्य की परिक्रमा 687 दिनों में पूरी करता है। मंगल सौर मंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। फोबोस और डीमोस मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं। मंगल ग्रह पर सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत ओलिपस मेसी एवं सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया स्थित है। मंगलयान, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो ने मंगलयान मार्स ऑर्बिट मिशन को 5 नवंबर 2013 को श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से ध्रुवीय अंतरिक्ष प्रेक्षण यान PSLV C-25 से प्रक्षेपित किया गया था। बृहस्पति, यह आकार में सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति सूर्य की परिक्रमा 11 वर्ष 11 महीने में पूरी कर लेता है। गैनीमेड, यह बृहस्पति का वह सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। इसके उपग्रह आयो, यूरोपा, कैलिस्टो, अल्थिपिया आदि हैं। शनि, यह आकार में सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यह सूर्य की परिक्रमा 29 वर्ष 5 महीने में पूरी करता है। इसके चारों ओर बल्लियों का पाया जाना इसकी प्रमुख विशेषता है। शनि ग्रह का घनत्व सभी ग्रहों और जल से भी कम है। यह जल में रखने पर तैरने लगेगा। वर्तमान में सर्वाधिक उपग्रहों 125 वाला ग्रह शनि है। टाइटन है जो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। यह आकार में बुध ग्रह के बराबर ही है। इसके उपग्रह फोबो, मीमांसा, एनसिलाडू, डियान, रिया, हाइपेरियन, हिपापेट्स इत्यादि हैं। फोबे, यह शनि ग्रह की कक्षा में घूमने की बजाय विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। अरुण, इसकी खोज 1781 ईस्वी में विलियम हर्शेल द्वारा की गई थी। अरुण आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यह सूर्य की परिक्रमा 84 वर्षों में पूरी करता है। यह सूर्य ग्रह की भांति सामान्य दिशा के विपरीत पूर्व से पश्चिम दिशा में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है। इसके चारों ओर 9 वल्लियों में 5 वल्लियों का नाम गामा, अल्फा, डेल्टा, बीटा और एप्सिलॉन है। अक्षीय झुकाव अधिक होने के कारण से लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनिया है। वरुण, इसकी खोज 1846 में जोहान गाले ने की थी। यह सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह है। वरुण सौर मंडल में आकार की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा ग्रह है। यह सूर्य की परिक्रमा 164 वर्ष में पूरी कर लेता है। इसे सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कहते हैं। ट्रिटोन व मैरिड वरुण के दो उपग्रह हैं। लघु सौर मंडलीय पिंड प्लूटो यम यानी प्लूटो की खोज वर्ष 1930 में क्लाइड टैमबैग ने की थी। 24 अगस्त 2006 में चेक गणराज्य में हुए इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU के सम्मेलन में इससे ग्रह का दर्जा छीन लिया तथा बोना ग्रह की संज्ञा दी गई। प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकालने का कारण क्या है? आकार में चंद्रमा से छोटा होना, इसकी कक्षा का वृत्ताकार नहीं होना और वरुण की कक्षा को काटना या ओवरलैप करना है। IAU ने इसका नाम 1334 रखा है, यानी 134 रखा है। क्षुद्र ग्रह, मंगल तथा बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के मध्य कुछ छोटे छोटे आकाशीय पिंड जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। क्षुद्र ग्रह जब पृथ्वी से टकराते हैं तब पृथ्वी पर विशाल गर्त बनता है। लोनार झील महाराष्ट्र ये इसका एग्जाम्पल है। फोरवेस्टा, इस क्षुद्र ग्रह को नंगी आंखों से देखा जा सकता है। धूमकेतु यानी कोमेट, सौरमंडल पर छोटे छोटे अरबों पिंड धूमकेतु या पुच्छल तारे कहलाते हैं। यह गैस एवं धूल के पिंड जो आकाश में लंबी चमकदार पूंछ के रूप में दिखाई देते हैं। नोट, हेली पुच्छल तारा 76 वर्षों के अंतराल के बाद दिखाई पड़ता है और अंतिम बार यह वर्ष 1986 में देखा गया था। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2062 में हेली पुनः दिखाई देगा। उल्का मैटर्स, उल्काएं हैं वो प्रकाश की चमकीली धारी के रूप में दिखाई देती हैं जो आकाश में क्षण भर के लिए चमकती हैं और लुप्त हो जाती हैं। यह क्षुद्र ग्रहों के टुकड़े व धूमकेतुओं द्वारा पीछे छोड़े गए धूल के कण होते हैं। अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करें तो सूर्य से निकटतम ग्रह जो है वो बुध है।
पृथ्वी से निकटतम ग्रह शुक्र है, सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र, सर्वाधिक बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे छोटा ग्रह बुध, सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह पृथ्वी, सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र, लाल ग्रह मंगल, भोर का तारा शुक्र, शाम का तारा शुक्र, पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र, वलय युक्त ग्रह शनि, सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह शनि और सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह बुध। बात कर लेते हैं पृथ्वी की गतियां। पृथ्वी सौर मंडल का एक ग्रह है, इसकी दो गतियां हैं, घूर्णन या परिभ्रमण। पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व घूमती है, जिसे पृथ्वी का घूर्णन या परिभ्रमण कहते हैं। पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण दिन व रात होते हैं, अतः इसे गति को दैनिक गति भी कहते हैं और इसकी अवधि 23 घंटे 26 मिनट 4 सेकंड होती है। परिक्रमण या वार्षिक गति। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्तीय मार्ग पर लगभग 365 दिन 6 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेती है। पृथ्वी के इस दीर्घवृत्तीय मार्ग को भूकक्षा कहते हैं तथा पृथ्वी की इस गति को परिक्रमण या वार्षिक गति कहते हैं। नोट: पृथ्वी अपने दीर्घवृत्तीय मार्ग पर सूर्य के चारों ओर 29.8 किलोमीटर से सेंटीमीटर की गति से चक्कर लगाती है। अपसौर उपसौर: पृथ्वी जब सूर्य के निकटतम दूरी पर होती है तो उसे उपसौर कहते हैं। ऐसी स्थिति में 3 जनवरी ऐसी स्थिति है वो 3 जनवरी को देखी जा सकती है और इस समय पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 14.70 करोड़ किलोमीटर होती है। अपसौर की अगर बात करें तो पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उसे अपसौर कहते हैं। ऐसी स्थिति 4 जुलाई को होती है। इस समय पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर होती है। अब इस चित्र में आप उपसौर और अपसौर दोनों को दिखाया गया है, तो आप इसमें देख सकते हैं कि न्यूनतम दूरी जो होती है वो उपसौर में होती है और अपसौर में होती है अधिकतम दूरी। नोट करें एक बात को कि अपसौर एवं उपसौर को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा सूर्य के केंद्र से गुजरती है, इसे एप्साइड रेखा कहते हैं। अब ऋतु परिवर्तन की बात कर लेते हैं। पृथ्वी न केवल अपने अक्ष पर घूमती है बल्कि सूर्य की परिक्रमा भी करती है, अतः पृथ्वी की सूर्य से सापेक्ष स्थितियां बदलती रहती हैं। पृथ्वी के परिक्रमण में 4 मुख्य अवस्थाएं आती हैं। चित्र में दिखाई गई छोटी छोटी जो बातें हैं आप इनको नोट कर सकते हैं। अब जो कर्क संक्रांति होती है यानी कैंसर सोल्स्टिक होती है वो 21 जून को सूर्य जो कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। इस स्थिति को कर्क संक्रांति या ग्रीष्म अन्यांत कहते हैं और इसी दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन व सबसे छोटी रात होती है। दक्षिण गोलार्ध में इस दिन सबसे छोटा दिन व सबसे बड़ी रात होती है। नोट करें के बात को कि भारत में नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य 21 जून को दिखाई देता है। मकर संक्रांति की अगर बात करें तो 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है और इस स्थिति को मकर संक्रांति या शीत अयनांत कहते हैं। 22 दिसंबर को दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन व सबसे छोटी रात होती है। इसी दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन व सबसे बड़ी रात होती है। विषुवया यानी विषुव यह पृथ्वी की वह स्थिति है जब सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है तथा इस दिन सर्वत्र दिन व रात की अवधि बराबर होती है। 21 मार्च व 23 सितंबर को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन एवं रात की अवधि बराबर होती है। 21 मार्च की स्थिति को बसंत विषुव कहा जाता है और 23 सितंबर की स्थिति को सर्द विषुव कहा जाता है। फिर नोट करें कि बात को कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी होने के कारण दिन और रात की अवधि में अंतर होता है। सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण क्या होता है ये जान लेते हैं। सूर्य ग्रहण: जब चंद्रमा सूर्य तथा पृथ्वी के बीच आ जाता है तो सूर्य की चमकती सतह चंद्रमा के कारण दिखाई नहीं देती है, तो इसे सूर्य ग्रहण कहा जाता है और यह स्थिति हमेशा अमावस्या को होती है। युति यह सूर्य ग्रहण की स्थिति में बनता है। फिगर में आप देख सकते हैं कि सूर्य की संकल्पना हो किस तरीके से पूर्ण सूर्य ग्रहण लगता है और आंशिक सूर्य ग्रहण लगता है। चंद्र ग्रहण कैसे लगता है? जब पृथ्वी
सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो सूर्य की रोशनी चंद्रमा पर नहीं पहुंच पाती तथा पृथ्वी की छाया के कारण उस पर अंधेरा छा जाता है और इस स्थिति को चंद्र ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा की रात को होता है। वियुति चंद्र ग्रहण की स्थिति में बनता है। ये चंद्र ग्रहण का यानी एक संकल्पना आपको चित्र के माध्यम से दिखाई गई है, आप इसे नोट करें। अब एक नोट वाली बात है क्या कि एक वर्ष में अधिकतम 7 बार चंद्र ग्रहण एवं सूर्य ग्रहण की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। बात कर लेते हैं ज्वार भाटा। सूर्य तथा चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण समुद्री जल के ऊपर उठने वाली नीचे गिरने और ऊपर उठने को ज्वार भाटा कहा जाता है तथा इसे उत्पन्न तरंगों को ज्वारीय तरंग कहते हैं। सूर्य की अपेक्षा चंद्रमा की आकर्षण शक्ति का प्रभाव दुगुना होता है क्योंकि यह सूर्य की तुलना में पृथ्वी के अधिक निकट होता है। सागर जल का ऊपर उठकर आगे बढ़ना ज्वार तथा सागर जल का नीचे गिरकर पीछे लौटना भाटा कहलाता है। रिपीट करता हूं बात को, सागर जल का ऊपर उठकर आगे बढ़ना ज्वार तथा सागर जल का नीचे गिरकर पीछे लौटना भाटा कहलाता है। महासागरों और समुद्रों में ज्वार भाटा के लिए उत्तरदायी कारक क्या हैं वो भी जान लेते हैं। सूर्य का गुरुत्वीय बल, चंद्रमा का गुरुत्वीय बल और पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। पृथ्वी पर प्रतिदिन 12 घंटे 26 मिनट के बाद ज्वार तथा ज्वार के 6 घंटा 13 मिनट बाद भाटा आता है। ज्वार भाटा की उत्पत्ति से संबंधित संकल्पनाएं: न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल सिद्धांत, हैवेल का प्रगामी तरंग सिद्धांत, एरी का नहर सिद्धांत और लाप्लास का गतिक सिद्धांत। ज्वार के प्रकार। दीर्घ ज्वार का बनना किस तरीके से बनता है, फिगर में सारा कुछ दिखाया गया है। युति की स्थिति जब अमावस्या जो आती है तो उस टाइम में ये स्थिति बनती है। इसमें नीमन जल स्तर को जो बाटा बोला जाता है और नीमन जल स्तर को तो बाटा ही बोला जाता है। तो इसमें चंद्रमा, पृथ्वी और ज्वार की जो स्थिति है वो सारी दिखाई गई है। व्युति की स्थिति भी जान लेते हैं। व्युति की स्थिति ये बनती है और जब सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तो इस समय दीर्घ ज्वार आता है। यह स्थिति सीजीगी कहलाती है। दीर्घ ज्वार पूर्णिमा व अमावस्या को आता है। युक्ति व्युति की घटनाएं दीर्घ ज्वार में पाई जाती हैं। नीमन लघु ज्वार। नीमन लघु ज्वार भाटा की आप चित्र के माध्यम से आप देख सकते हो। इसका फिगर में जो भी पॉइंटें दिखाई गई हैं उनको आप नोट करें। कैसे सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल लगा है और कैसे चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है, तो वो सारी चीजें दिखाई गई हैं। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा समकोण पर होने के कारण चंद्रमा व सूर्य का आकर्षण बल एक दूसरे के विपरीत कार्य करने पर निम्न ज्वार की उत्पत्ति होती है। तो ऐसी स्थिति कृष्ण पक्ष व शुक्ल पक्ष की सप्तमी या अष्टमी को देखी जाती है। निम्न ज्वार सामान्य ज्वार से 20% नीचा व दीर्घ ज्वार सामान्य ज्वार से 20% ऊंचा होता है। अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें तो कनाडा के न्यू ब्रंसविक तथा नोवा स्कोशिया के मध्य ठंडी की खाड़ी में विश्व का सर्वोच्च ऊंचा ज्वार आता है। ये 15 से 18 मीटर होता है। भारत के ओखा तट गुजरात पर मात्र 2.7 मीटर ऊंचा ज्वार आता है। इंग्लैंड के दक्षिणी तट पर स्थित साउथ हैम्पटन में प्रतिदिन 4 बार ज्वार आते हैं। जल्दी आजा। अक्षांश की बात करें तो यानी लैटिट्यूड की बात करें तो विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में एक या मध्योत्तर पर किसी भी बिंदु को पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी होती है, अक्षांश कहलाती है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं और अक्षांशों की संख्या 181 है। काल्पनिक रेखाओं का समूह पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समानांतर खींचा जाता है तो उसे अक्षांश रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा के ऊपरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिण गोलार्ध कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश कर्क रेखा और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश आर्कटिक रेखा कहलाती है। दक्षिण गोलार्ध में 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश मकर रेखा और
66 डिग्री दक्षिण अक्षांश अंटार्कटिका रेखा कहलाता है। विषुवत रेखा से भूमध्य रेखा की ओर अक्षांशों के मध्य की दूरी बढ़ती है और विषुवत रेखा पर 110.6 किलोमीटर जबकि ध्रुव पर यह 111.7 किलोमीटर है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच भाग को कटिबंध कहते हैं। देशांतर लॉन्गिट्यूड किसी स्थान की कोणीय दूरी जो प्रधान या मध्योत्तर यानी 0 डिग्री देशांतर के पूर्व व पश्चिम में होती है देशांतर कहलाती है। अथवा उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। देशांतर रेखाओं की लंबाई है बराबर व इनकी संख्या 360 होती है। प्रधान या मध्योत्तर रेखा 0 डिग्री देशांतर है जो लंदन यानी इंग्लैंड के ग्रीनविच से होकर गुजरती है। दो देशांतर रेखाओं के मध्य दूरी भूमध्य रेखा पर 111.32 किलोमीटर तथा ध्रुवों पर इनके मध्य की दूरी 0 डिग्री किलोमीटर होती है। सभी देशांतर रेखाओं को महान वृत्त कहा जाता है। दो देशांतर रेखाओं के बीच भाग को गोर कहा जाता है। ग्रीनविच रेखा के पूर्व में स्थित 180 डिग्री तक सभी देशांतर पूर्वी देशांतर एवं पश्चिम की ओर स्थित 180 डिग्री तक सभी देशांतर पश्चिमी देशांतर कहलाते हैं। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर अपनी ध्रुवी पर घूम रही है। 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। तो आज की क्लास साथियों यहीं तक। तो नेक्स्ट क्लास में मिलने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद।